इसके पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, कितने दिन तक आपने कहाँ पे सेवा किया था, कैसे कब रिटायर हुए थे इसके पहले मैं जेल विभाग में पुलिस के पद पर 32 साल सेवा किया। 2013 में मैं रिटायर होकर के यहाँ आया हूँ। उसके बाद आपने पत्रकारिता में भी कुछ क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? हाँ, जब मैं स्वस्थ था तो मैं पत्रकारिता भी करता था। जी जी। लेकिन गठिया बाई की वजह से चलने फिरने में जब असमर्थता आ गई तो मैंने दौड़ भाग बंद कर दी है जी। अब हमारा आदेश, मामला क्या आप ये बताइए, किस लिए हमने पत्नी के नाम से अपने बड़े भाई का लगभग 4.5 बीघा बैनामा लिया है जी, जिसके बंटवारे के लिए मैं 9 साल 16 से लेकर के 24 तक मुकदमा लड़ता रहा। जब 24 में आदेश हो गया जनवरी में जी, तो आदेश के बाद अब बंटवारा नहीं हो रहा था। अभी तक कह रहे थे कि धान की फसल कट जाएगी तब उसके बाद बंटवारा करेंगे। धान की फसल भी कट गई। अभी हम ज़्यादा बिजी हैं। अभी तहसील दिवस है तो अब की समाधान दिवस है। लेखपाल कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ लेखपाल श्री अनूप सिंह जी हैं, अच्छा, जो शायद गौरीगंज के रहने वाले हैं और ये लेखपालों के अध्यक्ष हैं। अच्छा, सभी लेखपालों के अध्यक्ष भी हैं? जी हाँ, सभी लेखपालों के अध्यक्ष हैं जी। अब वो हमारी एक बात नहीं सुन रहे हैं। बंटवारा करने के लिए अब कह रहे हैं कि गेहूं की फसल कट जाएगी तब करेंगे। अभी मौसम अनुकूल है, फसल अभी निकल रही है। हमारे भाइयों का ही बंटवारा है, कोई गैर का बंटवारा नहीं है। आपस में ही बंटवारा है? आपस में ही भाइयों का बंटवारा, और सभी लोग बंटवारा की प्रतीक्षा कर रहे हैं जी, कि लेखपाल आएंगे, क्योंकि इसके पहले आदेश आया था तो सब लोग तैयार हो गए थे कि बंटवारा हो जाएगा। मतलब आदेश हो चुका, आपको उसके बावजूद भी लेखपाल नहीं नाप रहे हैं? नहीं, नापने नहीं आ रहे हैं और सब लोग तैयार हैं क्योंकि भाई भाई ही हैं सब, लेकिन नहीं आ रहे हैं बंटवारा के लिए। अब पता नहीं मतलब वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मतलब जो उनकी सोच क्या है। अभी हाल ही में आपकी तबीयत खराब हो गई थी, जानकारी मिली थी हमको। एक हफ्ता के अंदर में जी, हमारा हमारा शुगर इतना बढ़ा कि 220 के ऊपर पहुंच गया। डॉक्टरों ने बताया कि थोड़ा सा और बढ़ जाता या तो ब्रेन हेमरेज होती और या फिर आपका एक अंग फालिश मार जाता जो है। मैं लेकर के यहाँ से लेकर के एम्बुलेंस हमको गौरीगंज सरकारी अस्पताल तक जो है मतलब दौड़ लगाए, जा कर के वहाँ पर जाके कंट्रोल हुआ, मरने से बचे। और इसकी फ़ोटो हमने जो है लेखपाल के उस पर भी हमारी बहुओं ने भेज दिया कि हमारे पापा की ये कंडीशन है। लेकिन लेखपाल के ऊपर कोई इसका असर नहीं, उन्होंने हाल भी नहीं पूछा और शायद हमारे मरने का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको एक आध दो अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे, फुर्सत मिलेगी। नापना नहीं पड़ेगा, नापना नहीं पड़ेगा, छुट्टी मिल जाएगी। क्या इच्छा है हम नहीं जानते। अच्छा, इसके पहले आप लेखपाल महोदय आपसे कहे थे कि जो है आप कहीं भी जाइए, काम हमको ही करना है। हमने उनसे पूछा था कि आप बांटने का सीजन कौन सा होता, कब आप बांटेंगे जी, तो उन्होंने कहा कि इसका सीजन कोई नहीं होता है। आवागमन का रास्ता, आने जाने का, नापने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। फसल खड़ी हो तब भी नप जाएगा, फसल कटी हो तब भी नप जाएगा, केवल पानी न भरा हो कि वहाँ पर हम लोग जा सकें। अच्छा, नप जाएगा? हाँ, नप जाएगा। तो फिर नाप क्यों नहीं रहे, ये नहीं बता रहे? अब हम नहीं जानते इसके पीछे उनका कारण क्या है। जी, हमने मतलब जो एसडीएम से आदेश करा दिया। अभी समाधान दिवस के अंदर में जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया और ये हुआ कि एक हफ्ते के अंदर में नाप देंगे जा करके। उस दिन हुआ था समाधान दिवस में, लेकिन उसके बाद में फिर जब हम दोबारा एसडीएम साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये मेरा मामला नहीं, आप तहसीलदार से जा कर के मिलिए। अब मैं तहसील और एसडीएम के बीच में चक्कर काट रहा हूँ और ये फ़ोन उठाते नहीं हैं अनूप जी लेखपाल। मैंने कानून गो के ऊपर जब प्रेस डाला कि आप दूसरों का नापते हैं, हमने देखा उनको नापते हुए सांगीपुर के पास जा कर के उनके पास नापते हुए खेत में पहुंच गए। हमने कहा आप हमारा नपाई नहीं कर रहे हैं, दूसरों की नपाई करते हैं। तो कहीं कि उन्होंने बताया कि देखिए ये दूसरा बंटवारा है, ये हक बरारी का मतलब मुकदमा वो है, मतलब जो है बंटवारा ये हमारे अधीन आता है और जो साधारण बंटवारा है वो लेखपाल के अंदर आता है। लेखपाल से आप जाकर के कहिए, उसके अधिकारी वही हैं, वही बांटेंगे, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अब बताइए किसके पास जाएं? मुख्यमंत्री के पास जाएं, जिलाधिकारी के पास में जाएं, या किसी के पास न जा कर के अपना मतलब जो है 8-9 साल हो गया बैनामा लिए और एक पाव अनाज अभी तक हमको नहीं मिला उस 4-4.5 बीघे का। कब तक संतोष करते रहें? और जबकि कोई विरोध शुरू से लेके आज तक एक पैसे का विरोध नहीं किसी ने विरोध किया हो, क्योंकि मेरा हक जायज़ है।
6 भाइयों में से मैंने एक भाई का मैंने पट्टा कराया हुआ है और 5 भाई मौजूद हैं, और उसमें मतलब जो है सबको सबका ही हक अलग बराबर बराबर निकलना है। तो किसी प्रकार का विरोध नहीं, सब चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए, सबका नाम अलग अलग हो जाए, लेकिन लेखपाल जी नहीं चाहते हैं।